मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक में सदन से सड़क तक हुए मारपीट कांड में गुरुवार को भाजपाई एसएसपी से मिलने पहुंचे। महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज के नेतृत्व में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले भाजपा नेता कार्यकर्ता एसएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां एसएसपी रोहित सिंह सजवान से मिलकर शिकायत दी। भाजपा नेताओं ने अब 3 मुस्लिम पार्षदों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसमें एसएसपी से तीनों मुस्लिम पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने कहा कि विपक्षी पार्षदों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति थी तो वो खड़े होकर अपनी बात कहते, लेकिन वो अभद्र व्यवहार और मारपीट पर उतारू हो गए। पूरे मामले की जड़ तीनों मुस्लिम पार्षद ही हैं। उन्होंने कहा कि हमने आज एसएसपी को 3 मुस्लिम पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी व रिजवान अंसारी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और साथ ही उनके साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई को कहा है। एसएसपी ने हमें आश्वासन दिया कि वो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद। क्या क्या आपकी मांगे थी? देखिए, मांगे तो 30 दिसंबर को नगर निगम में जो उत्पात मचा और उसके अंदर जो हमारी महिला पार्षद और हमारे पुरुष पार्षद, उनके साथ जो अपमानजनक कार्य हुआ, जो व्यवहार किया गया, उसी की शिकायत लेकर हम यहाँ पर आए। देखिए, उस दिन 3 मुस्लिम पार्षदों ने जो विशेष तौर से वहां पर इस पूरे बवाल के, इस पूरे उत्पात के, इस पूरे जो भी वहां पर मारपीट या घटना जिस प्रकार की भी हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन तीनों मुस्लिम पार्षदों। उन्होंने जब रेखा सिंह जी खड़ी हुई तो उन्होंने खड़े होकर एक उपयुक्त सवाल किया कि भाई वो हिंदू क्षेत्रों में तो अधिकारी जाते हैं, उनको मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाना चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं कही थी। दूसरी बात यह है कि भाई कहीं भी थी तो उन्हें लगा था तो खड़े होकर अपनी जब बारी आती वो बोल देते, लेकिन बोला नहीं उन्होंने उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अपशब्द के जाति। उसके बाद में वहां पर उन्होंने कुछ और पार्षदों को अपने साथ लिया। उसके बाद गलत थोड़ा वो रेखा सिंह ने जो नाम लिए हैं वो मुस्लिम पार्षद के लिए नहीं लिए, उन दलित पार्षद के लिए जिनकी पिटाई हुई है। उन्होंने तो अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो उन्होंने, देखिए, जब प्रारंभ हुआ सबसे पहले उपद्रव किसने किया, उनको टोकने का काम किसने किया, उनको अपशब्द किसने कहे, वो ये 3 मुस्लिम पार्षद, जिसकी वजह से सब ये कहानी प्रारंभ हुई। और उन्होंने वहीं पर जब ये उत्पात मचा तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, तो ये पूरी कहानी के जड़ तो हुई है। बाद में उन्होंने जिनका सहयोग लिया वो अलग बात है, लेकिन जो जड़ है, अगर कहीं भी कहानी होती है तो आग लगाने वाला कौन है? बिना आग के तो काम नहीं होता। अगर वो वहीं पर खड़े ना होते और वो उनको ना रोकते और खड़े होकर अपनी बात कह लेते, क्या दिक्कत थी? जैसे रेखा सिंह ने बात करी वो भी कर लेते। तो अब तक जो है आपके तहरीर में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए, ये सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। प्रशासन बताएगा कि मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। प्रशासन आपका, सरकार आपकी सारी। देखिए, प्रशासन हमारा संगठन हमारा है, सरकार एक बॉडी है जो काम करती है, प्रशासन भी काम करता है, सब नियमों के अंतर्गत काम करता है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जो लोकतांत्रिक, अगर हम ये कहते हैं कि भाई पहले दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई तो लोग कहते हैं कि भाई तो सरकार है, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अब वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई हो क्यों नहीं रही भाई,
ये तो अजीब स्थिति हो गई। अगर हम पहले दिन करा लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार कहती है वो हो जाती। पार्षदों के खिलाफ आपने शिकायती पत्र दिया कप्तान साहब को? देखिए, अब हमने जो सब विवेचन हुआ है, हमने 3 मुस्लिम पार्षद तथा उनके साथियों के खिलाफ हमने यहाँ पर उनको FIR दर्ज करने के लिए कहा है। उनके साथी कौन कौन है? अब वो साथी वो देखेंगे, वो उसकी तलाश करेंगे। आपने नामजद तहरीर दिया क्या? 3 मैंने बताया ना, 3 मुस्लिमों के नामजद किया है। तीनों के, एक तो आपके जो है फजल करीम है, आसिफ सैफी है, रिजवान अंसारी। नेता जी सवाल यह है कि बीजेपी का नारा है कि महिला के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। बीजेपी पार्टी की महिला पार्षद है, बीजेपी और आप भी मैदान में आ चुका है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो आप ही अपनी पार्टी? देखिए, ये नहीं, देखिए हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, नियमों में विश्वास रखती है। हम ये बात ये परिलक्षित करती है कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में नारी का सम्मान होना तय है, नारी का सम्मान होगा, लेकिन उसके लिए नियमों का भी पालन किया जाए। हम एक प्रजातांत्रिक तरीके से चल रहे। मैंने अभी एक सवाल कहा, तो मैंने कहा अभी कि अगर उसी दिन हो जाती तो लोग कहते हैं भाई ये तो सरकार का दबाव है, सरकार है, जो चाहे लिखवाएंगे, जो चाहे रिपोर्ट कर देंगे। अब हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आप सड़कों पे हैं, आपके महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, अनुसूचित वर्ग का प्रदर्शन हो रहा है। हमने क्या आश्वासन दिया? हमने आश्वासन दिया कि हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैडम, आज जो आया था नमस्कार, मेरा नाम रेशमा सोनकर है, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ। हम आज फिर अपनी गुहार लगाने आए थे कि हमें इंसाफ मिले, और जो भी जिन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, जातिवाद सूचक शब्द प्रयोग किए, उन पे एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? कुछ होगी कार्रवाई या नहीं? जांच के आदेश दे दिए हैं उन्होंने कहा, अभी देखते हैं क्या प्रकरण चलता है, क्योंकि वो भी अपने नीति नियम से चल रहे हैं और हम भी अपने नीति नियम से चल रहे हैं। नियम से बड़ा तो कोई भी नहीं। आपने जो भी शिकायत दी है उसमें किन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, क्या और पूरा प्रकरण बताइए? वो आपको पता चल जाएगा, जो भी शिकायत आएंगी, अभी तो साफ खुलासा हो ही जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।